भगवान गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती, जिन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं था। ऐसे में माता ने अपने मेल से एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को अपनी पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया और पुत्र गणेश को कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ समय पश्चात भगवान शिव आते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी माता पार्वती द्वारा जन्मित पुत्र गणेश भगवान शिव को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन महादेव नहीं रुकते। ऐसे में पुत्र गणेश भगवान शिव को अंदर नहीं जाने देता। तब भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और उन्होंने अपने त्रिशूल से पुत्र गणेश का सिर काटकर वध कर दिया और अंदर चले गए। जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अंदर कैसे आ गए, तो उन्होंने पूछा कि आपको किसी ने रोका नहीं? तो भगवान शिव ने कहा कि एक हठी बालक मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था और मैंने क्रोध में उसका वध कर दिया। इसके पश्चात माता पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वह मेरा पुत्र गणेश था, जिसको मैंने अपने शरीर से जन्म दिया था। यह सुनकर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपने क्रोध में पार्वती पुत्र का वध कर दिया। माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, नहीं तो मैं सर्वनाश कर दूंगी। ऐसे में भगवान शिव बोले, मैं तो उसका सर काट चुका हूं, अब क्या करूं? लेकिन माता पार्वती के क्रोध को देखकर उन्होंने अपने गणों को धरती पर भेजा और कहा कि जिस भी माँ का सर अपने बच्चे के दूसरी तरफ हो, उस बच्चे का सर लेकर आना। जब गण गए तो उन्हें कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ से पीठ करी हुई नहीं दिखी। वह निराश हो गए। लेकिन तभी एक जंगल में हथिनी अपने बच्चे की ओर पीठ करके लेटी हुई थी। तब फिर गण उस बच्चे का सिर लेकर आ गए। इसके पश्चात भगवान शिव पुत्र गणेश को जीवित करने के लिए उसके सिर पर हाथी का सिर लगाते हैं और पुत्र गणेश को जीवन दान देते हैं और गणेश को दैवीय शक्तियां भी देते हैं। साथ ही वरदान देते हैं कि इस संसार में किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले पुत्र गणेश की पूजा की जाएगी। यदि कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेगा तो उसकी सारी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। गणेश के पास एक हाथी का सिर था, जो ज्ञान, बुद्धि और असाधारण स्मृति का प्रतीक था। उनका शरीर एक युवा लड़के का था, जिसके पेट में भी एक पेट था, जो दुनिया के दुखों और परेशानियों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। गणेश एक अविश्वसनीय रूप से दयालु, सौम्य और बुद्धिमान देवता के रूप में बड़े हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति उन सभी के लिए सुकून और खुशी लेकर आई जो उनकी पूजा करते थे। वे शुभता के अवतार और विघ्नहर्ता बन गए। भक्त किसी भी नए उद्यम या महत्वपूर्ण उपक्रम को शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी की दूसरी कहानी। गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे बने? एक दिन जब गणेश एक छोटा लड़का था, नारद ऋषि ने पार्वती और भगवान शिव से मुलाकात की। नारद ने गणेश के असाधारण गुणों और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि वे सभी देवताओं में सबसे बुद्धिमान थे। इन शब्दों ने गणेश के दिल को गर्व से भर दिया और वह विश्वास करने लगे कि वह वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान प्राणी है। गणेश की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव ने एक योजना तैयार की। उन्होंने गणेश और उनके भाई भगवान कार्तिकेय से कहा
कि वे दोनों दुनिया भर में 3 बार दौड़ लगाएंगे। जिसने सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा की, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, कार्तिकेय अपने मोर पर चढ़े और आकाश में उड़ गए, यात्रा को जल्दी से पूरा करने का निश्चय किया। दूसरी ओर गणेश ने अपने रूप को जानकर महसूस किया कि वह कार्तिकेय की गति का मुकाबला नहीं कर सकता। गणेश ने अपने भाई से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक समझदारी भरा निर्णय लिया। गणेश भगवान शिव और पार्वती के पास गए, जो दौड़ के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गणेश ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की। प्रत्येक परिक्रमा के बाद उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने उनके कार्यों के बारे में सवाल किया, तो गणेश ने उत्तर दिया, आप मेरे ब्रह्मांड हैं और मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह आपकी दिव्य उपस्थिति में है। गणेश के उत्तर ने भगवान शिव और पार्वती के हृदय को गहराई से छू लिया। वे उसकी बुद्धिमत्ता, विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न थे। भगवान शिव ने गणेश को दौड़ का विजेता घोषित किया, इसलिए नहीं कि उन्होंने शारीरिक रूप से दुनिया की परिक्रमा की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जीवन के वास्तविक सार को समझा और अपने माता पिता के आशीर्वाद के महत्व को पहचाना। और उस दिन से गणेश को शुरुआत के भगवान, बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाने लगा। दुनिया भर में लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं और किसी भी शुभ कार्यक्रम या प्रयास की शुरुआत में उनकी उपस्थिति का आह्वान किया जाता है। गणेश जी का प्रेम और ज्ञान मानवता को प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखता है, हमें जीवन को विनम्रता, बुद्धिमत्ता और भक्ति के साथ जीने की याद दिलाता है। बोलो गणपति भगवान की जय।